बसंत पंचमी का सुअवसर आ चुका है। उम्मीद है आप स्वस्थ और सानंद होंगे। रसोई घर में पाए जाने वाले मसालों की चर्चा हुई। इसके बाद हम रसोई घर में पाए जाने वाले कुछ दालों की चर्चा करेंगे। इनमें भी विशेष रूप से उड़द की दाल का प्रयोग हमारे समाज में बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा है। आयुर्वेदीय शास्त्र ग्रंथों में उड़द दो प्रकार की, वैसे तो संस्कृत में उड़द को मांस कहते हैं। मांस या उड़द दो प्रकार की पाई जाती है। पहली छोटी उड़द जिसे मांस कहते हैं और दूसरी बड़ी उड़द जिसे राजमांस कहते हैं। जहाँ तक तुलनात्मक अध्ययन का प्रश्न है तो जो उड़द की दाल जिसे हम राजमांस कहते हैं वह गुण में श्रेष्ठ होती है। आहार के रूप में जो मांस या जो छोटी उड़द होती है उसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। इससे घर में तमाम व्यंजन तैयार होते हैं, जैसे उड़द का बड़ा, उड़द का हलवा इत्यादि का प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही उड़द से बनने वाले अन्य व्यंजन, जैसे उड़द से कोई मीठी पकवान बनाया जाए, इसकी बात। उड़द का प्रयोग औषध के रूप में भी किया जाता है, चिकित्सा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह दाल स्वभाव से भारी होती है, चिकनी होती है, रस में मीठी होती है, मधुर होती है और इसके अतिरिक्त तासीर से यह गर्म होती है। उड़द के चिकित्सीय गुणधर्म कर्म की चर्चा। इस क्रम में उड़द का प्रयोग वात व्याधि, मतलब वात की वृद्धि के कारण, वायु की वृद्धि के कारण होने वाले तमाम रोगों, जैसे एक रोग होता है जिसे अर्जित कहते हैं। अर्जित को अंग्रेजी में फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। और साथ ही एक अन्य रोग होता है जिसे कहते हैं पक्षाघात। पक्षाघात को पैरालिसिस कहते हैं। इन दोनों ही रोगों में उड़द तासीर से गर्म होने के कारण और साथ ही रस में मधुर होने, चिकने होने के कारण यह नर्वाइन टॉनिक या नसों को ताकत देने वाले द्रव्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि तासीर से गर्म होने और नसों को ताकत देने के गुण के कारण उड़द जो होती है यह पक्षाघात और मुख का टेढ़ा हो जाना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, इस रोग में इसका चूर्ण जो है अत्यंत प्रभावी होता है। उड़द के अन्य औषधीय गुणों के बारे में, जैसा कि यकृत में होने वाला विकार जिसे अंग्रेजी में लिवर डिस्फंक्शन भी कहते हैं, उड़द का चूर्ण तासीर से गर्म होने के कारण और साथ ही वायु का अनुलोमन करने, मतलब शरीर से वायु को बाहर निकालने के गुण के कारण यह यकृत से होने वाले जो रोग हैं, जो विकार हैं, उनको यह समाप्त करता है, जीत लेता है। इसके अतिरिक्त उड़द का प्रयोग कुछ अन्य रोगों जैसे पेशाब का रुक जाना, मूत्राशय के स्थान पर दर्द होना, इन दोनों ही अवस्थाओं को उड़द का चूर्ण जो है वह उसका आभ्यंतर या अंदर से उसका प्रयोग जब करवाया जाता है तो उससे लाभ मिलता है। साथ ही उड़द के पोटली की पुलटिस बना करके, उसकी गठरी बना करके उससे सिकाई करने से भी जो मूत्राशय जो होता है, जिसे हम वस्त्र प्रदेश भी कहते हैं, जहाँ पर पेशाब की थैली होती है, ऐसी जगह को सिकाई करने से मूत्राशय का दर्द, पेशाब का रुकना, ये सब समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त माताओं और बहनों में होने वाले महीने का जो स्राव होता है उसको भी यह समाप्त करता है, उसको भी यह जीत लेता है। इसके अतिरिक्त माताओं और बहनों में होने वाली जो दूध की कमी है, दूध उत्पादन कम हो जाता है, इसको भी
यह अपने मधुर स्वभाव के कारण, गुरु स्वभाव के कारण, मधुर मतलब मीठा, गुरु मतलब भारी, स्निग्ध मतलब चिकना, इन तीनों ही गुणों के कारण जो है यह मासिक स्राव को दुरुस्त करती है, उसमें आने वाली रुकावट को समाप्त करती है तथा दुग्ध को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त उड़द का प्रयोग आयुर्वेदिक संप्रदाय में, चिकित्सा संप्रदाय में, देशी चिकित्सा संप्रदाय में कुछ अन्य रोगों जैसे नपुंसकता का संबंध बांझपन से भी है, होने वाले शुक्र की कमी से भी है। इन दोनों ही अवस्थाओं को उड़द का चूर्ण जो होता है बहुत ही प्रभावी ढंग से इनको समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा, एक रोग नपुंसकता, दूसरा रोग शुक्र की कमी। शुक्र की कमी का संबंध जो है वह स्पर्म काउंट से, तो स्पर्म काउंट जो है जिसमें कम हो जाता है, ऐसे रोगी में उड़द के चूर्ण का प्रयोग कराने से जो है यह शरीर में शुक्र की कमी को पूरा करता है। और इसके अतिरिक्त नपुंसकता का तात्पर्य जो है, एक अर्थ यह भी ले सकते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, तो मोटिलिटी और स्पर्म काउंट दोनों को जो है यह बढ़ाता है, इससे यह नपुंसकता और शुक्र की कमी को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त उड़द दाल का या उड़द चूर्ण का एक प्रयोग यह भी है कि यह शरीर में रहने वाली संधियों, जोड़ों में होने वाले दर्द और उसमें होने वाली सूजन को यह अपने गर्म तासीर के कारण उस सूजन को और दर्द को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रोग जैसे कब्जियत होना, पेट में गैस बनना, विशेष रूप से ऐसी कब्जियत जिसमें मल रुकता हो, 1 दिन 2 दिन लैट्रिन नहीं होता हो, पखाना नहीं होता हो, ऐसी अवस्था में उड़द के चूर्ण का प्रयोग जो है या उड़द से बने हुए पकवानों का भी प्रयोग जो है यह लाभकारी होता है, क्योंकि उड़द जैसा कि मैंने कहा स्वभाव से चिकना होता है, इसीलिए यह मलबद्धता को या कब्जियत को जीत लेता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि उड़द जो है वह रस में मधुर होने के कारण, स्वभाव से भारी होने के कारण, चिकना होने के कारण कुछ अन्य रोगों पर कार्य करता है, जैसे नसों की कमजोरी अर्थात नर्व डेबिलिटी जिसे कहते हैं मेडिकल साइंस में, उसको यह दूर करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में मांस की कमी हो जाए, शरीर दुबला होने लग जाए, शरीर कमजोर होने लग जाए, इन सभी अवस्थाओं में भी उड़द के चूर्ण का प्रयोग या उड़द से बने हुए पकवानों का प्रयोग जो है वह अत्यंत गुणकारी और प्रभावशाली होता है। अगले अंक में कुछ अन्य द्रव्यों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सानंद रहें। नमस्कार।